दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से बात करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ख्याल ही नहीं रहता कि हमें कौन सी बातें बोलनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे में हम उन्हें वह सब बातें भी बताने लग जाते हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए, और इस गलती की वजह से बाद में हमें ही भारी नुकसान उठाना पड़ता है और हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ और नहीं रह जाता। आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़ी कुछ निजी बातें दूसरे व्यक्ति के साथ कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। ऐसा करने से आप खुद के लिए ही मुसीबत पैदा कर लेते हैं। मित्रों, आज हम आपको ऐसे 7 बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें चाणक्य नीति में दूसरों को बताने से साफ साफ मना किया गया है। तो चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला है घर परिवार की बातें। ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने घर परिवार की सभी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से साझा करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में बहुत पछताते हैं। अपने घर के राज दूसरों को बताने से घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती ही है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बना रहता है। छोटी मोटी समस्याएं तो हर किसी के घर में और जीवन में चलते ही रहते हैं। इसके अलावा पति पत्नी का संसार और व्यवहार, इन्हें भी हमेशा सीक्रेट रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा होशियार लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरे को बताते रहते हैं। ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मज़े लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए ज़रूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमज़ोरी ही सामने आती है। इसलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े कभी किसी को ना बताएं। दूसरा है अपनी आमदनी की बात। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो यह लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करेंगे, अनुमान लगा लेंगे कि आप अपनी आमदनी कितने कमा रहे हैं। अपनी आमदनी दूसरों को बताते हैं तो जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी उनको सबसे पहले आपकी ही याद आएगी, क्योंकि वह सोचेंगे कि आपकी आमदनी ज़्यादा है और किसी कारणवश आप अगर पैसे न दे पाए तो यह एक मतभेद पैदा करेगा, क्योंकि लोग यही सोचेंगे कि आपके पास पैसा होते हुए भी आप देना नहीं चाहते। दूसरी तरफ अगर आपकी आमदनी कम होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके सीक्रेट रखें तो आपके लिए अच्छा ही होगा। इसलिए नहीं कि लोग आपसे कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं, बल्कि इसलिए और भी इसके कई कारण हो सकते हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से सीक्रेट ही रखने की सलाह हमेशा से देती आ रही है। तीसरा है अपने अतीत की गलती और भविष्य की रणनीति की बात। अतीत में की हुई गलतियों के बारे में दूसरे को कभी ना बताएं, क्योंकि आपको भी पता है कि उन गलतियों को दूर नहीं किया जा सकता और उनके बारे में दूसरों को बताने का भी कोई मतलब नहीं है। पर अगर आप अपने अंधेरे पक्ष को दुनिया के सामने रखेंगे तो इससे किसी भी व्यक्ति के अंदर आपके प्रति एक नकारात्मक सोच बनी रहेगी और वह हमेशा आपको इसी नज़रिए से ही देखेगा, और हो सकता है कि वह दूसरे को भी इस बारे में बोले, जिससे समाज में आपकी ही इमेज खराब होगी। इसमें दूसरी बात है कि आपको अपने भविष्य की रणनीति के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस काम में सफल नहीं हो पाए, मान लीजिए किसी कारणवश आप उस काम में सफल नहीं हो पाए, तो लोग हर जगह आपका मजाक उड़ाएंगे, और जो लोग आपको पसंद नहीं करते या फिर आपसे जलते हैं
वह लोग भी आपकी भविष्य की रणनीतियों को खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए इन बातों को हमेशा गुप्त रखने की ही सलाह दी जाती है। चौथा है अपनी कमजोरी और ताकत की बात। अक्सर इंसानों को अपनी कमजोरी या अपनी ताकत के बारे में पता ही नहीं होता। अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी लोगों को पता चल गई तो आपको लोग कमज़ोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे और आपको मानसिक रूप से दबाने भी लगेंगे। वह आपकी कमज़ोरी का हर समय फ़ायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत आगे चलकर आपकी कमज़ोरी बन जाएगी, क्योंकि लोगों को अगर एक बार आपकी ताकत पता चल गई तो वह किसी न किसी तरह से आपकी ताकत का तोड़ ढूंढ ही लेंगे और आपको परास्त कर देंगे। इसलिए सावधान रहे और इनके बारे में किसी को पता न चलने दें। पांचवा है अपने अपमान की बात। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो व्यक्ति उसका जमकर प्रतिकार करे। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरी वश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक ना पाले, बल्कि इस पर विचार करे कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा ना कर पाए। यह भी याद रखें कि यदि आपने अपमान को दूसरे के सामने प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका और भी ज़्यादा अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में दूसरों से चर्चा करते हैं। छठा है अपने मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती है जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट पैदा कर सकते हैं। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हो। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो या क्रोध हो, फ्रस्ट्रेशन हो या नफरत हो, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य सिर्फ उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में हो। परंतु सत्य तो यह है, इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से लोग आपके प्रति एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, बस आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। आपके 100 अच्छे कार्य मन के उस एक विकार के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। सातवां है दान पुण्य की बात। कई लोग मित्रों ऐसे होते हैं जो ज़रूरतमंदों को कुछ न कुछ दान करने के बाद या फिर कोई और पुण्य कार्य करने के बाद उसके बारे में सबको बताते रहते हैं। ऐसे लोगों को पुण्य करने के बाद भी उसका कोई फल नहीं मिलता। आपने जो भी दान दिया है या कोई और पुण्य का काम किया है, अगर आप उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका पूरा लाभ आपको मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया जाता है उसका फल निष्फल हो जाता है। यदि आप मंदिर में दान दें या किसी गरीब को भोजन कराए या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करे, उसके बारे में कभी अपने मुंह से बखान न करे। यदि आपने किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझ जाइए आपका वह दान बेकार हो गया, वह दान खारिज हो गया, वह दान निष्फल हो गया। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि हमें गलती से भी अपने दुखों के बारे में या किसी गुप्त राज के बारे में दूसरों को बताना नहीं चाहिए। ऐसा करना आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों पर या दोस्ती टूटने पर आपका सारा राज की बातें सार्वजनिक हो जाती है। आपकी सारी की सारी राज की बातें पब्लिक हो जाती है और लोगों के बीच आप मजाक के पात्र बन जाते हैं। इस दुख से आप अत्यधिक दुखी होंगे, इसलिए इन बातों को भूल कर भी जग जाहिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कुछ बातें जो आचार्य चाणक्य के मुताबिक हमें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य महान नीतिकारक थे और उनकी नीतियों को नकारा नहीं जा सकता।
उनकी कही हुई सारी बातें आज के ज़माने में सच साबित हो रही है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कुछ और भी बातें हैं तो आप उन बातों को भी कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो हम मिलेंगे फिर किसी अगले एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।